बहती हवा सा था वो, घंटा हमारा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। जिम्बू! श्रीलंका ने हमारे अंदर ठोक दिया। देखिए, मैच में जीत हार होती है, मगर ये पाकिस्तान मुकाबला इससे ज्यादा बेहतर तरह से खेल सकते थे और शायद एंड में जीत भी जाते। बाबर T20 का किंग है। सलमान अली आगा की कप्तानी, इसकी तरह की कप्तानी कोई करता भी नहीं, रोहित शर्मा भी नहीं करता। श्रीलंका ने जिम्बू 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 बोल कर टगो हमें जलील करवा दिए। कुत्तों वाली हुई है हमारे साथ। ये किस लेवल की बाजी हमने क्रिकेट खेली है। पहले 183 अंदर ठकवाया, ठीक है, और बाद में बैटिंग देखे, फखर जमान लोटे की बैटिंग देखे और फखरे की बैटिंग देखे, सैम की बैटिंग देखे, ठीक है, बबरो साहब आ रहे हैं। बेटा चमीरा, एक तुझसे अच्छा बॉलर आज ना खेला नहीं जाता, लेकिन मैं अब तुझे जिम्बू भी नहीं कह सकता। तूने जिम्बाब्वे के खिलाफ रन किया, लेकिन श्रीलंका ने आज हमारे अंदर 6वां T20 ठोक दिया। सोनू पीली चप्पल बाहर निकल। भाईजान एक मिनट ना जरा मेरी बात सुन लेना आप। श्रीलंका ने हमें लन तो दे दिया, श्रीलंका ने हमें पिंडी में लन तो दे दिया है, लेकिन लन के साथ साथ ये जो बॉब्जी दी किंग है ना, ये 0 रन पे आउट हुए। गोल्डन डक बना के गया इनका जिम्बू, जिस जिम्बू को आपने पता नहीं क्या से क्या बना दिया होगा। मैं अभी भी कहता हूं, इसी बात पे मैं बरकरार हूं कि ये पहले 20 घंटा था, ये आज 20 घंटा है, ये कल 20 घंटा है और इसका काम है बजना। और अब तो ये भाईजान जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी रन नहीं करेगा, घंटे का किंग। अब भी मैं इनकी लेता हूं, क्योंकि भाईजान श्रीलंका ने पाकिस्तान को पिंडी में विन की जगह लन दे दिया है, और ऐसा लन दे दिया है कि हम अगर अपने घर में भी अब लन लेंगे तो फिर वजन, मुझे नहीं लगता कि हम कल को ऑस्ट्रेलिया को या इंग्लैंड को या इंडिया को किस तरह हराएंगे। अगर हम श्रीलंका से या अगर हम जिम्बाब्वे से भी हार रहे हैं ना अपने घर में, तो बेटा हमारी क्रिकेट पे फिर लानत बच चुकी हुई है। हमारी क्रिकेट का जो घंटा था ना वो बच चुका हुआ है, और घंटा तो हमारा आज बजा। आज हमारा 2 तरीकों से घंटा बजा ना। एक हमारा घंटे का किंग 0 पे उठ हुआ है, और दूसरा हमारा आज श्रीलंका ने पकड़ के घंटा बजाया है। पाकिस्तान बहुत बुरी तरह फैंटी खाते हुए हार गया। मैंने भी ट्वीट किया था, यू कैन डिफाइन अ वर्ड क्लूलेस नाउ। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद पाकिस्तान टीम, दे आर क्लूलेस। और पाकिस्तान को अपनी कैपेसिटी का पता चल गया होगा कि T20 में वेयर डू दे स्टैंड नाउ। और एज अ मैनेजमेंट, एज अ टैलेंट पूल, एज अ क्रिकेटर, आपको अपनी कैपेसिटी का पता चला होगा, तो आपको आइडिया होता है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो एज अ टीम, एज अ मैनेजमेंट, और आपकी एज अ विजन, एज अ कोच, एज अ कोचिंग मैनुअल, एज अ क्रिकेटिंग स्टाफ, आप कहाँ खड़े हैं। तो व्हाई आई एम व्हेन आई एम मेकिंग दिस वीडियो, I'm deeply hurt and saddened because I could see where Pakistan is heading towards. So मुझे तकलीफ हो रही है कि team it is actually verge of declining once again. अब यहाँ से अब क्या करना पड़ेगा। अब I'm just out of the words right now. I don't know what to say. आपको अपनी फिटनेस का पता चलता है, दूसरा आपका मेंटल स्ट्रेंथ का पता चलता है, तीसरा आपको पता चलता है कि आपकी कैपेसिटी एज अ प्लेयर कितनी है। जब ये आपको पता चलता है कैपेसिटी और प्लेयर कितनी है, क्योंकि जिम्बाब्वे इसकी टीम है। ये पाकिस्तान में कैसे आ गया मेरा घंटा ये पाकिस्तान में कैसा आ गया। बेटा श्रीलंका ने पाजी हमारी जो है वो औकात दिखाई है। उन्होंने बोला कि आप वही छनकने की टीम हो, आप वही घंटे की टीम हो, आपके पास वही टेपी है, वही लंगरे, वही घंटे, वही तोहफे, वही शहजादे आपके पास मौजूद है, जिनको एक टगे की क्रिकेट नहीं खेलना आती। बेटा बताओ ना बाबर आजम, तेरी टेक्निक बड़ी कमाल की है। अब घंटे टेस्ट में तू रुकता नहीं, ओडी में तू बोले ले लेता, T20 में तू आते ही आउट हो जाता। हमारा घंटे
श्रीलंका ने आज असल औकात दिखाई है। आप जिम्बाब्वे को हरा के बड़े चोरे हुए बैठे थे, बट आज श्रीलंका ने आपको बताया कि परसों फाइनल भी ठोकेंगे। और जब कोलंबो में 2026 T20 वर्ल्ड कप खेलने आओगे ना बेटा, वहां चुन चुन के ये हिसाब लेंगे। सलमान अली आगा, मेरे छनकने के कप्तान, तूने एशिया कप जो हमें जो है वो हराया था, तू वही काम दोबारा शुरू करने लगा। निकल बाहर, आगा आगा को बाहर निकालो। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी, ये तेरे सामने दो आता है, इस छनकने को घंटे को बाहर निकालो। ये इनके अब्बू की। काश ये मैच पाकिस्तान जीत जाता, बट दुश्मन था छमीरा ने क्या लास्ट ओवर कर दिया। सिर्फ 6 रन से श्रीलंका ये मैच जीता है। और T20 वर्ल्ड कप से बिल्कुल पहले आपको एक ऐसा थ्रिलर मिला है कि मजा आ गया इस मैच का। सो एंटरटेनमेंट के लिहाज से तो भाई साहब पूरे नंबर है। इस मैच में इतनी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, यानी जब पाकिस्तान के ऊपर से 5 आउट हो गए, या जब फखर आउट हुए, जब 4 आउट हुए थे, तो काफी ज्यादा लोग ग्राउंड से चले भी गए, लोगों ने टीवी बंद कर दिए। हम एक एक बॉल बैठ के लाइव देख रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हमने पाकिस्तान को रेंगते हुए आहिस्ता आहिस्ता इस बड़े टोटल के पास आते हुए देखा है। 185 का टारगेट था। और इस गेम को हम ना 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक हिस्सा होगा चेज करते हुए पहला, जिसमें पाकिस्तान कहीं पे चेज में दिख ही नहीं रहा था, और दूसरा हिस्सा होगा जहां पे नवाज और सलमान अली आगा की बदौलत आप गेम में वापस आए हैं। ऊपर से उस्मान खान ने भी एक छोटा सा कैमियो खेला जब आगा फंसा हुआ था। बाबर आजम फिर वही बीच की बॉल पे, ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा मुझे नहीं समझ आती। लेकिन अगर बाबर को वही प्रॉब्लम हो रही है, वही बीच का बॉल अंदर आए तो मुश्किल, लेग बिफोर बाहर निकले तो उसमें कॉर्ड बैंड स्लिप लग जाती है, चाहे स्पिनर हो, स्पेशली जो लेफ्ट आर्म स्पिनर हो या फास्ट बॉलर हो। अब बाबर का मसला ये है, चाहे लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हो, चाहे राइट हैंडेड फास्ट बॉलर हो, दोनों जो है वो बीच में बॉल करेंगे तो बाबर आजम को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये देखें, इसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना बाबर के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती जाएगी। उसकी वजह यह है क्योंकि तकरीबन 80 से ज्यादा जो है इंटरनेशनल मैचेस हो चुके हैं, ठीक है ना, तो उसमें जो है बाबर आजम का अभी तक 100 भी नहीं हुआ। तो कहने का मकसद ये है कि जिस लेवल का वो प्लेयर है, उस लेवल के प्लेयर के अगर टोटल जो 80 इनिंग्स, मतलब तीनों फॉर्मेट्स की मैं कह रहा हूं, मिला के 80 या उससे ऊपर की इनिंग्स में अगर कोई 100 नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये है कि बाबर बहुत ज्यादा प्रेशर में चला गया। तो ये देखें, कोई इतनी मुश्किल विकेट नहीं थी यार। नए बॉल से कहीं ना कहीं 3, 4, 5 ओवर तो स्विंग सीम हल्का फुल्का तो होता ही है, या नहीं होता, लेकिन हम वो भी टैकल नहीं कर पा रहे। तो मतलब ये कि हर बॉलर बाबर को एक्स्ट्रा बॉल कर रहा है, यह टेक्निक का मसला है या क्या मसले मसाइल है कि वो उसी जगह पे बार बार उसी तरीके से आउट हो रहा है, विद इन स्टंप्स, 3 स्टंप्स के बीच में आउट हो रहा है, चाहे वो स्पिनर है चाहे फास्ट बॉलर है। कि जितनी भी बॉल्स खेली उसने फास्ट बॉलर की, बाबर को प्रॉब्लम ही हुई है, बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था वो। अगर हम अपने घर में पिंडी में फ्लैट ट्रैकों के ऊपर भी जिम्बाब्वे से कोई थ्रिलर मैच जाके जीत रहे हैं ना, अगर जिम्बाब्वे हमें 145 का टारगेट दे रहे और हम जिम्बाब्वे से 140-45 मसा मार के बना रहे हैं और श्रीलंका से हम हार रहे हैं, तो बेटा हमारी क्रिकेट पे फिर एक्स्ट्रा प्रो मैक्स किस्म की लानत जा चुकी हुई है। हमारी क्रिकेट खत्म है, हमारी क्रिकेट खत्म है। अगर हम श्रीलंका और जिम्बाब्वे से भी ना जीत रहे तो कल को इंडिया ने आपके अंदर काला से उल्लान दे देना। मैं आपको पहले बता रहा हूं, इंडिया ने फिर आपको नहीं छोड़ना वर्ल्ड कप में, ऑस्ट्रेलिया ने आपको वर्ल्ड कप में नहीं छोड़ना, ये बात मेरी लिख लेना। अगर बाबर आजम अपने घर में पिंडी की फ्लैट ट्रैक के ऊपर भी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं दे रहा ना, तो बाबर आजम साहब आपका T20 कैरियर मेरी नजर में खत्म हो गया हुआ है। लेकिन आपको पता नहीं क्यों खिला रहे हैं, यंगस्टर्स के कैरियर खत्म करवा रहे हो और आप इस घंटे का कैरियर बनवा रहे हो T20 क्रिकेट में। ये जस्टिस नहीं हो रहा लोगों के साथ, ये उन प्लेयर्स के साथ जस्टिस नहीं हो रहा जो प्लेयर्स अपनी क्रिकेट इसीलिए खेल रहे हैं कि हम पाकिस्तान को जाके रिप्रेजेंट करेंगे। ये बात आप मेरी जरा गौर से सुन लो, ये बनता नहीं है वैसे। अब मेरी बात सुनो भाइयों, पिछले 1.5 महीने से ये बाबर आजम पिंडी में खेल रहा है, सारे के सारे मैच पिंडी में हो रहे हैं। बाबर आजम पिंडी में कंसिस्टेंट परफॉर्म नहीं कर रहा। और हमने मैचेस पता किससे खेले हैं? हमने मैचेस खेले हैं श्रीलंका से, हमने मैचेस खेले हैं जिम्बाब्वे से, और इसके बावजूद भी ये बाबर आजम डक पे आउट हुआ आज। जिस गंदी बॉल पे ये घंटे का किंग आउट हुआ है ना, बिल्कुल चुमीरा की सीधी आती बॉल को पैटों पे खा गया
और इसका अपनी बॉडी के ऊपर इतना कंट्रोल भी नहीं है कि सीधी बॉल को बिल्कुल स्ट्रेट होकर खेल सके। ये बैठ गया नीचे, ये बैठ गया नीचे, जिस तरह इसको एमसीजी यहां पर्थ में बड़ी पड़ी है ये बॉल। मोस्टली इस तरह पर्थ या एमसीजी जैसी पिचेस के ऊपर आउट होते हो जहां फास्ट बॉलर की बॉल बिल्कुल पैडों पे बजे आगे। पिंडी की एक मैं कहता हूं स्लो ट्रैक के ऊपर आके ये घंटे का किंग ऐसे आउट हो रहा है जैसे पता नहीं ये एमसीजी में आउट हुआ है। ये हमारी क्रिकेट का एल लगे पड़े हैं, मैं आपको पहले बता लूं, एल है हमारी क्रिकेट, कल भी और आज भी और कल भी। हमारी क्रिकेट का कुछ हिसाब किताब नहीं है। मुझे उन लोगों के ऊपर कसम से गुस्सा आता है जो कहते हैं बाबर आजम रोहित शर्मा से बड़ा प्लेयर है, बाबर आजम विराट कोहली से बड़ा प्लेयर है। मेरा जिम्बू जीरो के ऊपर, मेरा जिम्बू जीरो के ऊपर गया। जिम्बाब्वे को पेलता है भाई, मैं दिल से खुश होता हूं क्योंकि जिम्बाब्वे इसकी टीम है। ये पाकिस्तान में कैसे आ गया मेरा घंटा ये पाकिस्तान में कैसा आ गया बेटा। श्रीलंका ने पाजी हमारी जो है वो औकात दिखाई है। उन्होंने बोला कि आप वही छनकने की टीम हो, आप वही घंटे की टीम हो, आपके पास वही टेपी है, वही लंगरे, वही घंटे, वही तोहफे, वही शहजादे आपके पास मौजूद है जिनको एक टगे की क्रिकेट नहीं खेलना आती। बेटा बताओ ना बाबर आजम, तेरी टेक्निक बड़ी कमाल की है। अब घंटे टेस्ट में तू रुकता नहीं, ओडी में तू बोले ले लेता, T20 में तू आते ही आउट हो जाता। हमारा घंटे श्रीलंका ने आज असल औकात दिखाई है। आप जिम्बाब्वे को हरा के बड़े चोरे हुए बैठे थे बेटा। आज श्रीलंका ने आपको बताया कि परसों फाइनल भी ठोकेंगे। और जब कोलंबो में 2026 T20 वर्ल्ड कप खेलने आओगे ना बेटा, वहां चुन चुन के ये हिसाब लेंगे। सलमान अली आगा मेरे छनकने के कप्तान, तूने एशिया कप जो हमें जो है वो हराया था, तू वही काम दोबारा शुरू करने लगा। निकल बाहर, आगा को बाहर निकालो। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी, ये तेरे सामने दो आता है, इस छनकने को घंटे को बाहर निकालो। ये इनके अब्बू की टीम नहीं है। यकीन माने जब भी कोई प्रेशर सिचुएशन वाला मैच आता है जहां इनको 180 ऊपर करना पड़ जाए, भाई 180 अगर इनको करना पड़ जाए इनके लिए क्यामत की रात होती है। वो कैच छोड़ा बोबजी दा किंग, जिस दिन तूने 100 करना था। सलमान अली आगा तूने भी कैच छोड़ा, तूने कितने रन किए जो तो आगे चला गया। और मेरे घंटे फखर तूने क्या किया मुझे बताओ ना, मुझे बेटा बताओ। वो फहीम अशरफ को बड़ा बॉलर बना के बैठे हुए थे, कुशाल मेंडिस ने बेटा एक ओवर में उसको 4-4 जो चौकियां लगाई हैं। ये पाकिस्तान की बॉलिंग बैटिंग आज ट्राई नेशन सीरीज के बेटा 6वें T20 मैच में एक्सपोज हो गई है। और मैं आपको लिख के दे सकता हूं ये फाइनल भी पेलेंगे श्रीलंका वाले, हमें श्रीलंका वाले फाइनल भी हमें पेलेंगे। मुझे बताओ यार, मैंने कल एक वीडियो बनाई थी कि पाकिस्तान में शोर हम मचा रहे हैं कि बाबर को ब्रांड एम्बेसडर बनाओ T20 का। बेटा ये बनेगा, ये मेरा बोबजी दा किंग, ये मेरा बोबजी दा किंग, हमारे घंटे का किंग था रहेगा। जिस बंदे को भाई जिसके ऊपर आप इतबार नहीं कर सकते, मैं आपको कसम उठा के बता सकता हूं, जब ये आया बैटिंग के ऊपर सामने चमीरा आया, मैंने बोला ये फारेगा, ये क्या, उसे पेस हैंडल ही नहीं हुई, हल्की सी मूवमेंट आज खत्म है, ये घंटा खत्म। देखिए आपने यहाँ पर बात की है कि हमने 3 मैच कंसेक्टिव जीते और हम बड़े खुश हो गए कि चलो पाकिस्तानी टीम कम से कम T20 में तो अच्छा कमबैक कर रही है। लेकिन कमबैक ऐसा नहीं चाहिए कि आगे के 3 जीतनी है काफी है, चौथा जीतने की जरूरत ही नहीं है। आपको वहां पर भी अपना 100% देना चाहिए है और ये बनता भी है, क्योंकि आगे T20 वर्ल्ड कप है। क्या एक बार फिर से हम लर्न लेंगे, हम कहेंगे ओ माय गॉड कोई बात नहीं है, हमारी टीम है, हमें सपोर्ट करना चाहिए। नो डाउट सपोर्ट हम बोलेंगे सर्जरी होगी, बिल्कुल सर्जरी होगी, सपोर्ट भी कर रहे हैं, तब हमारे खुद के हंसी नहीं रुक रहे होते कि ये हुआ क्या है भाई हमारी टीम के साथ। आज भी आप देख ले बाबर आजम सिर्फ उसके जिम्बाब्वे के खिलाफ 74 किया है, दैट इज नॉट एनफ। आपको आज भी करना चाहिए था, जब डग पर आउट हो गए हो। फकर जमान की आप बात करें, उसको पता नहीं कौन सी सैरें करवाई जा रही हैं टीम में, कभी 8वें नंबर की, कभी 5वें नंबर पर, कभी कहीं उसको भेजा जा रहा है। भाई वो ओपनर है आपका, एक अच्छा ओपनर है आपके पास, उसको ओपनिंग में लेकर आए। सहबज़दा फरहान के साथ आप कह लें कि साइम अयूब को बार बार लेकर आ रहे हैं, सहबज़दा फरहान भी नहीं चल पाए हैं। और जिस तरह से हमारी विकेट्स गिरी हैं सीरियसली, मतलब हमारी बॉलिंग लाइनअप में आप देख लें, शाहीन शाह अफरीदी हमारे पास अच्छे बॉलर नहीं है, हमारे बॉलर से 50s करके बैठ जाते हैं। बट द पॉइंट इज दैट कि 15 फरवरी को हम ये भी नहीं कह सकते
ठीक है 184 रन चेजेबल था, जिस विकेट पे श्रीलंका बना सकते हैं, हम क्यों क्यों नहीं बना सकते? क्यों नहीं है भाई? रावलपिंडी में आपने सारे मैचेस खेले हैं, क्या आपने चेज नहीं किया? क्या आप जीते नहीं है? तो फिर आज आपने क्या किया है? आपको खेलना चाहिए, आपको जीतना चाहिए। और हम कह रहे हैं कि जी अब हम आगा जी से कहेंगे कि हमें 15 फरवरी वाला मैच चाहिए। 21 सितंबर वाला तो हमने ले लिया था, अब 15 फरवरी वाला 14, 21 और 28 3 मैच हमने लगातार हम हारे, हमने स्ट्रीक बनाई है इंडिया से हारने की। ठीक है, हम बड़े खुश हुए इमर्जिंग एशिया कप जीत के, नो डाउट अच्छी बात है। हमारे यंगस्टर्स ने बहुत मेहनत की, यंग गन्स है, बट द पॉइंट इज दैट कि यहाँ पर कौन खेलेगा, सवाल ये है। अगर हम बात करें फरहान रैंकिंग में है तो उसके बाद नहीं चल सका। बाबर का कहते थे कमबैक हुआ, बाबर 0 पे, कहते थे फखर ने लास्ट मैच में 27 किया, फखर जो है फखर भी नहीं चला। तो भाई कोई भी प्लेयर नहीं चल पा रहा, कोई भी नहीं चल पा रहा, सिर्फ सलमान अली आगा थोड़ा सा लड़ा है बेचारा, बट इन दी एंड मैच का क्या बना सबने देखा। देखिए इसमें हम क्या कह सकते हैं, अभी तो बाबर आजम और रिजवान को शायद टी20 में भी शामिल किया जाएगा। एक और बाबर आजम तो है सरदर्दी हमारे लिए कि ये टी20 में आ रहा है, चलो कोई बात ही, चल जाएगा थोड़ा बहुत। लेकिन हमें समझ नहीं आ रही कि इसको टी20 में एज ए कैप्टन आना चाहिए या इसको एज ए परफॉर्मर आना चाहिए। जब ये कैप्टन बनेगा ये बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन फॉर द टी20 वर्ल्ड कप। भाई इंडिया टी20 वर्ल्ड कप जीता हुआ है, उसने रिटेन करने की पूरी कोशिश करनी है, और उनका होम ग्राउंड है, उनका होम ग्राउंड है। और वैसे भी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, उन्होंने कहा कि जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है उसमें हम फाइनल खेलने वाले हैं। 23 वाला फाइनल रिपीट होगा, टी20 वर्ल्ड कप वहां पर खेला जाएगा और हम जीतेंगे। हम जीता हुआ मैच हारे हैं। 7 बालों पे हमें 10 रन चाहिए थे, एंड पे पाकिस्तान ये मैच जीत भी चुका हुआ था। मैं आपको ये भी बता दूं, 44 पे हमारे 4 आउट थे, पाकिस्तान के 44 पे 4 आउट थे। आगा सलमान ने फिर कुछ कैप्टनसी नॉक खेली, साथ आके जो है उसने मोहम्मद नवाज ने भी कुछ अच्छा किया और हम ये मैच जीत चुके हुए थे। 7 बालों के ऊपर हमें 10 रन चाहिए थे और हम ये मैच हार गए हैं। आप इधर से अंदाजा लगा लो कि अगर हम श्रीलंका के अगेंस्ट और श्रीलंका की इस बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट भी अगर हम इस तरह की टट्टी क्रिकेट खेल रहे हैं ना, तो कल को जब हमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका पड़ेंगी ना, तो भाई हमारे तो पड़हच्चे उड़ जाएंगे। और वो जो 15 फरवरी वाला मैच है ना इंडिया वाला, तो बेटा वो अपने हारना तो हारना है, लेकिन बेटा आपकी 32 भी गोल होनी है। ये मेरी बात आप सुन लेना, ये बात मेरी सुन लेना। फाइनल अब पाकिस्तान और श्रीलंका का है सैटरडे को। अगर पाकिस्तान ये मैच जीत जाता तो श्रीलंका ने बाहर हो जाना था और पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का फाइनल था। वो शुरू में पाकिस्तान आउट हो गया ना, तो वहां पे जिम्बाब्वे भी आई एम 100% श्योर बैठ के मैच देख रही होगी। फिर जिम्बाब्वे को यकीन आया नहीं यार पाकिस्तान जीतेगा, तो जिम्बाब्वे बाहर हो गई, बट पाकिस्तान श्रीलंका का ये फाइनल होगा। बहुत कुछ है इस मैच में डिस्कस करने के लिए। तो पहले मैं पाकिस्तान की बैटिंग को ब्रेक डाउन करूंगा, फिर पाकिस्तान की बॉलिंग पे आऊंगा। साहिबजादा फरहान, अगेन आपको तारीफ करनी पड़ेगी, दुश्मन था चमीरा ने बॉलिंग ही बड़ी अच्छी की है। ये तो आपको उसका आखिरी ओवर याद है यार, वो चलो ओवरऑल 4 विकेटें ले गया। शुरू में यार मतलब उसको क्या कोई 2 ओवर 2 रन 3 विकेटें ऐसे चल रहा था उसका दिन। तो वो शुरू में आके उसको जब तीसरे चेंज पे लाया गया है, तीसरे नंबर पे वो आया, नया बॉल आज थिक्शना और दासुन शानका ने किया। और ये सोच मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी। दासुन शानका एज ए कैप्टन खुद वो नया बॉल करने आए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पता था कि गेम शायद क्लोज जाए। तो मैं अपने जो मेन बॉलर थे उनको आज आखिर में बॉलिंग कराऊंगा। हालांकि दासुन शानका कोई फुल टाइम बॉलर नहीं है, कभी कभी वो बॉलिंग करने आ जाता है, लेकिन पाकिस्तान शुरू में इतना फंसा हुआ था, ये तो दासुन शानका को आखिर में कुट पड़ी है। वो पहले 3 ओवरों में वो ग्लेन मैकग्रा बना हुआ था, पहले उनका वो जेनिथ लियाने के ग्लेन मैकग्रा था, आज दासुन शानका था उनका कप्तान। तो पाकिस्तान शुरू में बहुत ज्यादा फंसा हुआ था। साइम अयूब 18 बॉलों पे 27, आज भी साइम अयूब ने बैक टू बैक बाउंड्रीज लगाई, फिर उसके बाद एक सिंगल ली। तो साइम अयूब की ये जो कैमियो थी 18 बॉलों पे 27 रन की, ये अच्छी थी, मैं उसकी पहले तारीफ करना चाहता हूं। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे बच्चे, हमारे यंगस्टर, हमारे नए प्लेयर कब अपने घर की कंडीशंस में ऐसे बड़े टोटल चेज करते हुए नॉट आउट बाहर जाएंगे। मैं आपको बार बार इसलिए एग्जांपल देता हूं कि मैं अपने बचपन में ये सुन सुन के बड़ा हुआ हूं कि इंडियन टीम घर के शेर हैं, क्योंकि वो वनडे में 300 साढ़े 300 मजाक था उनके लिए, वो चेज कर जाते थे। अब सोचो कि अपने ही घर में इवन चेज करना कितनी मुश्किल चीज है, तो हमारे लड़के क्यों नहीं कर पाते? हमारा कोई 180 170 वाला मैच हमारा कोई बच्चा नीचे से आके 100 क्यों नहीं करता? तो सोचो, वैसे तो घर के शेर टेस्ट सीरीज भी हार गए, बट
ये बहुत मुश्किल होता है यार, ये कहना आसान है लेकिन आप समझ गए ना मेरा मतलब क्या है। तो काश, ख्वाहिश तो थी कि साइम अयूब थोड़ा सा और लंबा